धरती पर कुछ इंसानी कहानियाँ ऐसी होती है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक सवाल मन में उभरता है, क्या ये सच में हुआ है? 1971 में घटी एक ऐसी ही सच्ची घटना ने दुनिया को चौंका दिया। एक 17 साल की लड़की विमान हादसे में हजारों फीट ऊंचाई से गिरने के बावजूद जिंदा बच गई और फिर अमेज़न के घने जानलेवा जंगल में अकेले 11 दिन तक भटकती रही। लड़की का नाम था जुलियाने कोएप्के। उसका साहस, समझदारी और जीवित रहने की जिद इंसानी आत्मबल की मिसाल बन गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जुलियाने कोएप्के का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता जीव वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजिस्ट थे और अमेज़न क्षेत्र में काम कर रहे थे, इसलिए उसका बचपन जंगलों में बीता है। वो पेड़ पौधे, कीड़ों और जानवरों को पहचानना जानती थी। यही प्राकृतिक ज्ञान आगे चलकर उसकी जान बचाने में अहम साबित हुए। क्रिसमस की छुट्टियों में जुलियाने और उसकी माँ ने एक प्लेन बुक की। उसके पिता पहले से ही रिसर्च सेंटर पर थे। विमान में कुल 92 यात्री सवार थे। उड़ान सामान्य लग रही थी, लेकिन तभी बादलों में बिजली कड़कने लगी। प्लेन घने तूफानी मौसम में फंस गई। कुछ ही मिनटों में विमान तेजी से हिलने लगा। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बिजली ने प्लेन के एक पंख को चीर दिया। उसके बाद विमान बीच से टूट गया और जुलियाने अपने सीट के साथ सीधे आसमान से नीचे गिरने लगी। कल्पना कीजिए, 10,000 फीट ऊपर से आप घने जंगलों में गिर रहे हैं। आंखों के सामने मौत नाच रही है और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चमत्कार हुआ। सीट बेल्ट बांधने की वजह से और शायद जंगल के घने पेड़ उसकी गति को रोकने चले गए। वो होश में आई, जमीन पर अकेली, खून से लथपथ। पहला दिन अकेली, घायल लेकिन जिंदा। जब होश आया तो जुलियाने को यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है। उसके शरीर पर चोटें थी, आंख बंद, हाथ सूजा हुआ और पैर में घाव। उसे अपने आसपास केवल पेड़, कीड़े और घना जंगल दिखा। शुरू में वो अपने माँ को खोजती रही, आवाज़ें लगाती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसे अब जिंदगी के लिए संघर्ष करना था। अमेज़न जंगल सुंदर जरूर है, लेकिन एक सर्वाइवलिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन भी। एक आम इंसान वहाँ एक दिन भी नहीं टिक सकता। लेकिन जुलियाने ने अपने भीतर के ज्ञान और साहस का सहारा लिया। जुलियाने एक जीव वैज्ञानिक की छात्रा थी। उसकी समझदारी से उसने ये तय किया कि वो अब नदी की धारा के साथ चलेगी, क्योंकि वो जानती थी जहाँ पानी बहता है वहीं इंसान रहते हैं। उसे रास्ते में गंदा पानी पीना पड़ा, लेकिन बहते पानी में बैक्टीरिया कम होते हैं, ये उसने सीखा था। उसे फल खाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन सिर्फ वही फल जो वो पहचानती थी। जहर से भरे पेड़ अमेज़न में आम हैं, लेकिन उसने अपनी किताबों और जीवन के अनुभव से बचाव किया। कीड़ों से लड़ाई और दर्द। तीसरे दिन उसने देखा कि उसके घावों में कीड़े रेंग रहे थे, मैगॉट्स। ये मांस खाने वाले कीड़े घावों को खराब करते हैं। उसके पास कोई दवा नहीं थी, लेकिन जब वो एक खराब पर्यटक नाव को देखती है तो पास में एक छोटी सी पेट्रोल की बोतल भी मिलती है। उसने पेट्रोल को घाव में डाल दिया। जलन असहनीय थी, लेकिन कीड़े बाहर आ गए। दिन बीतते गए। भूख, थकावट और उम्मीद को साथ लेकर वो हर दिन एक ही दिशा में चलती रही। कभी घुटनों तक कीचड़ तो कभी बर्फ जैसा ठंडा पानी, लेकिन उसने हार नहीं माना। उसके पैर सूज चुके थे, उसकी त्वचा जल चुकी थी, वो 7 किलो वजन खो चुकी थी, फिर भी वो चलती रही। 11वां दिन, उम्मीद की एक किरण। उसे एक नाव दिखाई दी। वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास बंधी थी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन खाना, आग और तेल था। शाम को शिकारी वहाँ लौटे और जुलियाने को देखकर चौंक गए। वो मान ही नहीं सके कि ये लड़की इस जंगल में जिंदा निकल कर आई।
उन्होंने तुरंत उसकी देखभाल की और उसे नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसे पता चला कि उस प्लेन के 91 लोग मारे गए थे। वो अकेली जीवित बची थी। उसकी माँ का शव 2 हफ्ते बाद मिला। वो भी हादसे में बची थी, लेकिन चोटों और ठंड से 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद की जिंदगी और प्रेरणा जूलियाने ने खुद को फिर से जीवन में स्थापित किया। उसने जर्मनी लौटकर जीव विज्ञान में डिग्री ली